नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी। मैं कुलदीप कुमार। इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा महामारी तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा है बढ़ता प्रदूषण। एक स्टडी में दावा किया गया है कि प्रदूषण की वजह से इंसानों के लिंग छोटे हो रहे हैं और सिकुड़ रहे हैं। इस खुलासे के बाद पूरी दुनिया में फिर से प्रदूषण को लेकर बहस शुरू हो गई है और लोग नए सिरे से प्रदूषण को लेकर बात कर रहे हैं। न्यूयॉर्क स्थित माउंट सिनाई हॉस्पिटल की स्टडी के मुताबिक पॉल्यूशन का स्तर बढ़ने की वजह से पुरुषों के लिंग का आकार छोटा होता जा रहा है और साथ ही बच्चे विकृत जननांगों के साथ पैदा हो रहे हैं। माउंट सिनाई हॉस्पिटल में एनवायरमेंटल मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ की प्रोफेसर डॉक्टर शान्ना स्वान के मुताबिक सिर्फ लिंग का आकार ही छोटा नहीं हो रहा है, बल्कि इसका इंसान की प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ रहा है। डॉक्टर स्वान ने कहा कि इंसानों के लिए अस्तित्व संबंधी संकट है। उन्होंने बताया कि स्टडी में एक ऐसे खतरनाक रसायन की पहचान हुई है जो इंसानों की प्रजनन क्षमता को कम कर रहा है। साथ ही इसकी वजह से लिंग छोटे और सिकुड़ रहे हैं, बच्चे विकृत जननांगों के साथ पैदा हो रहे हैं। इस रसायन का नाम है फैटेलेट्स। इस केमिकल का उपयोग प्लास्टिक बनाने के लिए होता है। इसकी वजह से इंसान के एंडोक्राइन सिस्टम पर असर पड़ता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है वो आपको बता देते हैं। दरअसल इंसानों में हार्मोन्स का स्राव एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए ही होता है। प्रजनन संबंधी हार्मोन्स का स्राव भी इसी सिस्टम से होता है। साथ ही जननांगों को विकसित करने वाले हार्मोन्स भी इसी सिस्टम के निर्देश पर निकलते हैं। स्काई न्यूज के मुताबिक डॉक्टर स्वान ने बताया कि प्रदूषण की वजह से पिछले कुछ सालों में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके लिंग का आकार छोटा हो रहा है। उन्होंने इस मुद्दे पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है काउंटडाउन। किताब में आधुनिक दुनिया में पुरुषों के घटते स्पर्म, महिलाओं और पुरुषों के जननांगों में आ रहे विकास संबंधी बदलाव और इंसानी नस्ल के खत्म होने की बात कही गई है। डॉक्टर स्वान ने फैटेलेट सिंड्रोम की जांच सबसे पहले तब शुरू की जब उन्हें नर चूहों के लिंग में अंतर दिखाई दिया। उन्हें जांच में पता चला कि सिर्फ लिंग ही नहीं, मादा चूहों के भ्रूण पर भी इसका असर पड़ रहा है। उनके प्रजनन अंग छोटे होते जा रहे हैं। तब उन्होंने फैसला किया कि वो इंसानों पर अध्ययन करेंगे। अध्ययन के दौरान उन्हें पता चला कि इंसानों के बच्चों में भी ये दिक्कत आ रही है। उनके जननांग छोटे और विकृत हो रहे हैं। एनोजेनाइटल डिस्टेंस कम हो रहा है। यह लिंग के वॉल्यूम से संबंधित समस्या है। फैटेलेट्स रसायन का उपयोग प्लास्टिक बनाने के काम आता है। ये रसायन इसके बाद खिलौनों और खाने के जरिए इंसानों के शरीर में पहुंच रहा है। फैटेलेट्स शरीर के अंदर एस्ट्रोजेन हार्मोन की नकल करता है। उसके बाद शरीर के अंदर शारीरिक विकास संबंधी हार्मोन्स की दर को प्रभावित करता है। इसी वजह से शरीर के ये जरूरी अंग बिगड़ते जा रहे हैं। इससे पहले साल 2017 में एक स्टडी आई थी जिसमें दावा किया गया था कि पश्चिमी देशों में पुरुषों के स्पर्म काउंट में 50% की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 4 दशकों में इस तरह की 185 स्टडीज हुई हैं जिनमें 45,000 स्वस्थ पुरुषों को शामिल किया गया था। उनके स्पर्म काउंट में हर दशक के बाद कमी दर्ज की गई। डॉक्टर स्वान कहती हैं कि अगर इसी तरह प्रजनन दर कम होता रहा तो दुनिया में मौजूद ज्यादा पुरुष साल 2045 तक पर्याप्त स्पर्म काउंट पैदा करने की क्षमता खो देंगे, यानी नपुंसकता की ओर बढ़ जाएंगे। इस रिपोर्ट के आने के बाद कई बड़ी हस्तियों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया, सी यू ऑल एट द नेक्स्ट क्लाइमेट स्ट्राइक। इसी के साथ हिंदुस्तान की मशहूर अभिनेत्री दिया मिर्जा ने भी इस रिपोर्ट को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, इस जानकारी के बाद अब शायद लोग पर्यावरण संरक्षण और वायु प्रदूषण के लिए जागरूक होंगे। दिया का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आज तक में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण की वजह से साल 2019 में भारत में 17 लाख लोगों की मौत हुई थी, जबकि हर साल दुनिया में प्रदूषण की वजह से 42 लाख लोग मर जाते हैं। अगर प्रदूषण का स्तर ऐसे ही रहा तो मानव जाति के लिए कई नए खतरनाक बदलाव होंगे। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी न्यूज।